कुर्मी शब्द से, ये कुर्मी शब्द में दो सब अर्थ निकलता है हमारे समझ से, और ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। कु माने भूमि और रम माने रमने वाला। हथियार का युग मत देखो, हथियार उठाने पर आपका सत्यानाश हो जाएगा, और कलम और किताब पकड़ोगे तो विद्वान और सब लोग पूजनीय बनोगे। मेरा ये उद्देश्य देना है कि जो हम लोगों को हक मारेगा, उसको दिल्ली का सत्ता हो या बिहार की सत्ता हो, हम बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे। सब लोग इकट्ठे रहो, तब जा करके आपको बल मिलेगा, आपका सम्मान और अधिकार मिलेगा। और इस रैली से हम लोग जितना खुश हैं, जितना विरोधी लोग दुखी में हैं। 31 साल पहले पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई थी, जिस रैली ने एक अपना अलग छाप छोड़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा माना जाता है कि उस रैली से काफी मजबूती मिली थी। और उसी तरीके से एक और रैली जो है वो कल पटना में होने वाला है। बता दें हम आपको कि उस रैली के संयोजक मंडल के सदस्य हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा सा अनुभव लेने का प्रयास करेंगे कि उस रैली और अभी जो रैली हो रही है दोनों में क्या अंतर है। उस समय जो है ये लोग जो हैं वो रैली को काफी अच्छे ढंग से किए थे और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री काफी मजबूत हुए थे। सर, इससे पहले आप लोग जब कुर्मी चेतना रैली किए थे तो उस समय क्या अनुभव रहा था आप लोगों का? उस समय हम लोग सब एक ही दल के साथ थे, जिसमें नीतीश बाबू, लालू जी, सब लोग एक ही जगह थे। हम लोगों की जनता दल जो सरकार बनी थी उस समय भीतर से उत्तेजना थी कि विपक्षी को हटा कर करके हम एक स्वच्छ समता मूलक समरस समाज बनाएंगे। तो लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और बने भी। कुछ कार्य विधि में समता मूलक से भटक गए, और भटकने के दरमियान हम लोग वर्गों में, एक युवा वर्ग में एक चेतनशीलता आई कि नहीं, अभी से हम लोग का सत्ता की भागीदारी और हिस्सेदारी अपने समाज को नहीं मिल पाएगी। इसीलिए 12 फरवरी 1994 को एक कुर्मी रैली आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से हमारे पूर्व विधायक माननीय नीतीश कुमार जी को हमने लोगों ने मिलकर के, युवा लोगों ने संयोजक बनाया। उनके नेतृत्व में कुर्मी रैली के लिए एक चेतना रैली का रथ निकाला गया। उसमें 12-14 नौजवान थे, उसे भ्रमण किए और सतीश जी के साथ हम पूरे बिहार में घूमने का न्योता देने के लिए काम किए। 2 स्तर से काम किया हमने, और एक ऐसी भव्य रैली हुई, आयोजन किया गया। रैली हुई 12 फरवरी 1994 को। उस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए थे, और एक ऐतिहासिक रैली हुई। वह भूतो न भविष्य, आप लोग जैसे मीडिया वाले लोगों ने उसको प्रिंट आउट किया है, भूतो न भविष्य, एकदम शांतिपूर्वक रैली हुई। और इसकी प्रतिफल है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पदासीन हैं। और उस रैली में माननीय नीतीश कुमार जी ने उन्होंने एक शब्द कहे थे कि जो हम लोगों को हक मारेगा, उसको दिल्ली का सत्ता हो या बिहार की सत्ता हो, हम बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे। और इसीलिए आज उसके कार्य से, इस पद से वहाँ पर पदस्थापित हैं। और आज 2005 से लेकर करके और अभी तक 2025 तक भी है, और आगे भी रहेंगे। और इनके राज्य में 20 सालों के कार्यकाल में जो समता मूलक की स्थापना थी, 90 के विचार आया था, उस कार्य को एक प्रगति दे करके अभी समरसता के सरकार काम किए हैं। और इसमें कहीं भी किसी भी धर्म के और मजहब में कोई भिन्नता नहीं है। मानव एक जाति है जो कि मानवता और सामाजिकता कार्य करते हैं। और कुर्मी शब्द से, ये कुर्मी शब्द में 2 सब अर्थ निकलता है हमारे समझ से, और ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। कु माने भूमि और रम माने रमने वाला। तो ये पृथ्वी को, भूमि को रम कर करके समतल बनाने का कार्य करते हैं। उसके लिए उपजाऊ समता मूलक समाज बनाते हैं, और इसे आगे समाज को रक्षा करते हैं और प्रगति प्रदान देते हैं। और आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व काल में और हर क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है। इसके लिए कहीं दोहराया नहीं जा सकता। लोग बोलने वाले बहुत सारी बात बोल सकते हैं, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, न किसी का हम विरोधाभास कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय हैं, आराध्य हैं, हम लोग को सब उनके साथ हैं।
अच्छा सर, कहा जाता है कि जो कुर्मी चेतना रैली हुई थी उससे मुख्यमंत्री को बहुत मजबूती मिली थी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो जेपी आंदोलन से उभरे हुए हैं और असली मजबूती जो है उन्हें उस समय मिली थी। यह सत्य बात है आपने कही से जेपी आंदोलन से उभरे थे, सत्य बात है। जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर अनुयायी थे, अनुयायी रहे हैं, लेकिन उसके बाद न कर्पूरी जी के आदर्शों पर कोई सरकार बना चल पाई, न लोहिया जी के। इन्होंने उनके विचारधाराओं से यह कार्य करने का कार्य किए हैं। इसमें कोई जो कहते हैं टिक्का टिप्पणी करते रहें, उससे अछूता नहीं है। जिनको जो कहना कह रहे हैं, हमारी सोच और विचार चलते रहेगी। जो सूरज पर थूक बिगेगा तो थूकवा सूरज पर जाएगा जी, कि नीचे अपना अपना देह पड़ेगा, तो उन लोग को पड़ेगा। नीतीश जी पर कोई थोड़ी पड़ रहा है। नीतीश जी को तो लोग को डर है, लोग नीतीश जी के से डर है लोगों को, लोगों से नीतीश जी को डर नहीं है। नीतीश से लोगों को डर है जी, राजनीतिक लोगों को। सर, उस समय जब रैली हुई थी विचारों से डर है, कार्य कर्तव्यों से डर है। कुर्मी चेतना रैली उस समय जब हुई थी, उस समय आप लोग नौजवान थे, यंग थे, उस समय आप लोगों ने सब चीज का आह्वान किया था, काफी अच्छे से खुद काम किया था। लेकिन इस बार जो रैली हो रही 31 साल बाद, उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा दिख रही है। तो क्या लगता है, जब आपने उस समय में अपने से काम किया था, इस समय जो है आपके निर्देश से काम हो रहे हैं, क्या अंतर है? हम लोग युवा थे, हमने सबक सीखा समाज के लिए। इस समाज में नहीं कहते कि भिन्न भिन्न लोगों को किसी से शोषण करने के लिए, आगे की प्रगति देना, सबको समृद्ध समाज के लिए। तो आज भी कार्य अच्छी हो रही है और कल भी आने वाला है। थोड़ा सा अंतर आया है कि इस वर्ग जो है वो छोटी छोटी उपजातियों में विखंडित है, भटक रहे हैं। कुछ लोग भटकाओ, उनको कान फूकी करते थे, जो हनुमान जी ने कान फूक दो तो फूका गलो, और उसे फूका फूकी कर रहे हैं। इसीलिए सब लोग फूक कन्फुसवा के चक्कर में मत जाओ, सब लोग इकट्ठ रहो, तब जा करके आपको बल मिलेगा, आपका सम्मान और अधिकार मिलेगा। और हम लोग हमारे इस कुर्मी एकता रैली के संयोजक आदरणीय विधायक मंटू बाबू जी हैं, कृष्ण कुमार मंटू जी। हम लोग बैठक कर करके 15-20 को संगठन होंगे संघ के, उन लोग बैठक कर बुला करके उस बैठक में सर्वसम्मति से संयोजक पारित किया गया, इनको बुलाया गया और इनके कार्यों से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। जो कि आज के परिवेश में कोई हमको बता दे विधायक कौन विधायक है किसी वर्ग से, कोई अपने समाज के लिए कोई एक पटेल छात्रावास का निर्माण किया हो, अपने समाज को एकीकरण करने का काम किया हो। खीर फूलबाजी के संगठन करने से हम लोग आस्था नहीं रखते हैं। हम लोग कहते हैं कर्म और आस्था विचार विद्वान बनाने के लिए। जब आप हम छात्रावास बनाएंगे तो छात्रावास से तमाम वर्गों के, जो हम लोग के जिला मुख्यालय में बन रहा है, जिसके सीतामढ़ी में है, हम भी गए हैं, उसमें हम सहयोग राशि भी अनुदान दिए हैं, उसमें जुड़े हुए हैं। पटेल मंगले में है, उसमें हम योगदान दिए। हम समाज सेवा में हमको बहुत बड़ा रुचि रहता है अंदर से, इसलिए हम लोग सहयोग करते हैं। और आने वाले दिनों में नीतीश के और आने वाले अभी के वर्तमान में मंटू बाबू को हाथ मजबूत करना है। और मंटू बाबू को नहीं, मंटू बाबू के हाथ मजबूत होगा, नीतीश बाबू का होगा, समाज का होगा। और इस रैली से हम लोग जितना खुश हैं, जितना विरोधी लोग दुखी में हैं। विरोधी लोग काफी दुखी हैं, देखिए इसीलिए आक्रोश में, इसीलिए फोड़ना चाह रहा है हम लोग को कन्फुसवा डाले हुए। हाँ। जी। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल कि जब आप लोगों ने रैली किया था उस समय आप लोग यंग थे, अभी के यंग जनरेशन वाले रैली, दोनों में बेहतर कौन है सर? किसकी मतलब हमने जगा दिया। अब जनरेशन जब आएगा तो गार्जियन लोग हैं जो अपने बच्चों को सिखाएंगे, उसी रुपया आगे तेजस्वी तीव्रता गति से बढ़ेंगे लोग। हमारा ये विचार करना है कि हमने सिखाया है, हम लोग सीखो, गार्जियन के रूप में हम लोग हैं, सीखिए और आगे उत्तेजित बनिए और शिक्षित रहिएगा। कलम का युग है, हथियार का युग मत देखो। हथियार उठाने पर आपका सत्यानाश हो जाएगा, और कलम और किताब पकड़ोगे तो विद्वान और सब लोग पूजनीय बनोगे। मेरा ये उद्देश्य देना है। कुर्मी चेतना रैली के संयोजक मंडल के सदस्य हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने अपना अनुभव बताया कि उस समय जब चेतना रैली हुई थी तब क्या था और अब जो कुर्मी एकता रैली हो रही इसमें क्या अंतर है। सर काफी लंबे समय से जदयू से जुड़े हुए हैं। जब जदयू समता पार्टी हुआ करती थी तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, काफी मजबूती के साथ उनका साथ दिए हैं। और एक बार फिर से ये रैली जो है, इनका कहना है कि काफी कारगर साबित होगी। भले ही पक्ष विपक्ष जो है इधर उधर बात करे, लेकिन ये रैली अधिक असर डालेगी इस बार बिहार की राजनीति में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।